नमस्ते गुरुजी, मैं चलता हूँ। क्यों अंदर नहीं आओगे? गुरुजी, आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी बेटी यहाँ पे रहती है। मेरा कहने का मतलब है कि आप दोनों यहाँ पे रहते हैं और आपकी बेटी मुझसे नाराज है, तो मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? हम बोल रहे हैं ना, आओ अंदर आओ। अब पापा, मगर क्यों? इसकी वजह है बेटा, और विश्वास करो तुम्हारे पापा ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उसकी बेटी को कोई नुकसान हो। पर प्रॉब्लम को घर में न्योता क्यों देना है? हमारी जिंदगी में वैसे भी क्या कम प्रॉब्लम्स हैं, और हमने आज तक क्या इसे इनवाइट किया है? नहीं किया है ना। और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना। तुम ज्यादा मत सोचा करो जनक। अनिरुद्ध बेटा आओ, हमारे साथ बैठ के चाय पियो। और जनक तुम जाके चाय बनाओ प्लीज। बुरा मत मानना, असल में चारों तरफ से अटैक हो रहा है ना उस पर, इसलिए ऐसी हो गई। और आज तुमने कोर्ट में तो देखा ही क्या हुआ। एक्चुअली हमारी बेटी बहुत सारी चीजों से अनजान थी जो उसे अब पता चल रही है। और ऊपर से अर्शी भी तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ना कि तुम हमें सपोर्ट कर रहे हो, साथ दे रहे हो हमारा। अर्शी का भी तो प्रेशर होगा तुम पर। ये तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, मुझे इससे 10 गुना ज्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं उसी घर में रहता हूं। लेकिन मैं फिर भी साथ तो झनक का ही दूंगा, इसीलिए इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं मैं। तुम्हारी इसी हिम्मत की तो दाद देते हैं हम, इसलिए तो हम तुम्हें चाय पीने बुला रहे हैं। आओ आओ जी। और जहाँ कोर्ट से लेकर आया है अनिरुद्ध झनक और गुरुजी को, वहीं थोड़ा उदास तो दिखता है अनी झनक की बिहेवियर को लेकर, पर मानता है बात। बैठो। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है बेटा। जी गुरुजी बताइए ना, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। भरोसा है इसलिए तो बुलाया है, क्योंकि ऐसी बात है बेटा जो हम हर किसी से नहीं कह सकते। देखो अनिरुद्ध, हमारी बेटी की जिंदगी पहले से ही बहुत उलझी रही है, और शायद इसमें हमारा ही हाथ है। हम पिता होने के नाते उसके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाए, और वो औरत जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उर्वशी, वो भी उसकी जिंदगी से बहुत जल्दी चली गई। हम अपनी बेटी का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा, बहुत अच्छे से। वो जिंदगी भर समाज के दर दर की ठोकरें खाती रही, बेइज्जत होती रही, लेकिन जब वो जिंदगी में एकदम अकेली पड़ गई थी, उस वक्त सिर्फ तुम ही थे अनिरुद्ध, सिर्फ तुम, जिसने उसका साथ दिया। और फिर तुम्हें जनक की कहानी पता चली गई। देखो अनिरुद्ध, हम कब तक जिंदा रहेंगे नहीं जानते, पर अब अचानक से बृजभूषण की ये बात सुनकर अनी चौंकता है। क्या उन्हें कोई खतरे का एहसास हो रहा है? लेकिन हमारी तुमसे एक विनती है कि तुम जनक का साथ कभी मत छोड़ना। पापा, बोलने दो ना हमें, हम जाने से पहले किसी एक पर तो भरोसा करके जाएं। पापा बार बार ये मुद्दा क्यों उठाते हैं आप? ऐसा बोलते ही क्यों है? 1000 बार बोल चुकी हूँ, ये कोर्ट कचहरी सब कुछ खत्म करते हैं ना पापा, चले जाते हैं यहाँ से कहीं बहुत दूर। पता है ना, बहुत खतरा है इसमें। सबसे दुश्मनी मत पालिए आप, मेरे साथ साथ कहीं आपको भी तो। शायद वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताएं बेटा, हमें बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमारे जाने से पहले हम अपनी बेटी से मिल लिए ना। हमें अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उसे डांस सिखाने का मौका मिला। और इस वक्त अनी कुछ बोलता तो नहीं, पर बृजभूषण की कही एक एक बात गौर से सुनता है। और उसके खिलाफ जो भी कुछ हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिला बेटे, इतना काफी है हमारे लिए। पापा प्लीज, आप क्यों बार बार ये बोलते हैं? मुझे इतने सालों के बाद मेरे पापा मिले हैं, और आप बार बार जाने की बातें करते हैं। इन सब पर किसका जोर है बेटा? ये कौन डिसाइड करता है कौन जाएगा कौन नहीं? हमें अफसोस नहीं होगा कि हम अगर चले भी गए तो तुम गुस्सा क्यों करती हो हमारी बातों पर?
और कौन मारेगा हमें? तुम हो ना हमारे साथ, और खतरा के सिर्फ हमें है, तुम्हें नहीं। लेकिन अगर फिर भी हम पर वो खतरा आया तो तुम अकेली नहीं रह जाओगी। अकेले रह जाऊंगी मतलब? ये क्या सोचते रहते हैं आप? हम सोच नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई असली शुभचिंतक है तो वो अनिरुद्ध। उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। और सब कुछ जानते हुए भी आखिर झनक इतनी बेरहम क्यों बन रही है अनी के साथ? और आगे भी वो यही करेगा, हमेशा करेगा, हर बार करेगा, क्योंकि तुमसे प्यार करता है वो। देखो अनिरुद्ध, हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम अपना घर तोड़कर झनक से शादी करो, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों से ज्यादा खुश कोई नहीं रह सकता। पापा, वो अलग बात है कि हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हम अपनी बेटी को जानते हैं। लेकिन दोस्ती भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? दोस्ती भी तो एक रिश्ता ही होता है ना बेटा। क्या तुम दोस्त बनकर हमारी बेटी के साथ नहीं रह सकते? गुरुजी, देखिए अभी तो बस आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। झनक को बहुत कुछ सिखाना बाकी है, झनक को ट्रेन करना बाकी है, इंडिया की बेस्ट डांसर बनाना बाकी है, और ये सारी चीजें आप जरूर देखेंगे। वो क्या है ना, भगवान जब कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ दे भी देता है। और अब अनी भी बृजभूषण को सहानुभूति देता है, हिम्मत देता है, ताकि वो अभी झनक को छोड़कर जाने की ना सोचे, ना घबराए वो। और आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मैं ना इसे सीरियसली लूंगा और ना इसे दिल से लगाऊंगा। लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो गया ना, तो मैं झनक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, शायद ये मुझसे गुस्सा हो जाएगी, मुझसे दूर चली जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये वादा है मेरा। मैं कोई खिलौना नहीं हूं पापा, मेरी अपनी खुद की सोच है, पसंद नापसंद है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी पे भरोसा करके आप मेरा हाथ उनके हाथों में सौंप देंगे और मैं रह लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है पापा। पर अब जो बात से अनजान है बृजभूषण, परानी और झनक ने पहले ही आपस में एक वादा कर चुके हैं, कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आने का। ये फैसले के बाद पर अब प्यार में थामा हाथ कभी छूटता नहीं है बेटा। तुम चाहे कितना ही अपने आप को सख्त बना लो, लेकिन तुम चाहकर भी ये सब नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं और बेइज्जत नहीं हो सकती हूँ। अगर कोई मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी उन्हें। और कौन ही नुकसान पहुंचाएगा मुझे? मतलब बचा ही कौन है नुकसान पहुंचाने के लिए? जो सच बाहर आना था वो सच बाहर आ चुका है। अब ऐसा कोई सच बचा ही नहीं है मेरे पास जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। अब तो बस अदालत में फैसला होने की देरी है। किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। हमें सृष्टि से सच उगलवाने के लिए एक चाल चलनी पड़ी, और झनक को अपनी बेटी कभी नहीं मानेगी। और ये सारी सच्चाई अब बोझ की तरह बन गया है बृजभूषण के दिल में, और अनी समझ रहा है कि इसमें कितना दर्द भरा है। सृष्टि मुखर्जी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ जितनी सृष्टि मुखर्जी से करती हूँ। और बार बार मुझे याद मत दिलाइए कि मैंने उनकी कोख से जन्म लिया है। सच तो यही है ना बेटा, सच तो यही है कि वो तुम्हारी मां है, और यही सच तुम्हें आगे लड़ने की ताकत देगा। हमें सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हम
अपनी विरासत में तुम्हें ये सिर्फ लड़ाई दे के जाने वाले हैं। और यही तो एक चिंता है जो बृजभूषण को खाए जा रहा है। पर झनक नहीं समझ रही कि इसलिए आज उसके बाबा अनी का हाथ सौंपना चाहते हैं उसके हाथों में, क्योंकि जिंदगी की आगे की लड़ाई में सिर्फ एक सच्चा और मजबूत हाथ साथ चाहिए। पर कहीं ये बात समझने में झनक देर ना कर दे। आगे की हर एक अपडेट के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।